नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि मामला है सीबीआई तनाजे का। सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। नागपुर में तबादला करने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में दी अर्जी। अर्जी में राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर जांच का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द समाअत से किया इनकार। सीजीआई ने कहा, आपकी अर्जी लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मंगल की समाअत में आप मौजूद रहेंगे। सीबीआई तनाजा मामला। सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। नागपुर में तबादला करने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में दी अर्जी। अर्जी में राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर जांच का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द समाअत से किया है इनकार। सीजीआई ने कहा, आपकी अर्जी लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मंगल की समाअत में आप मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 5वीं फहरिस्त जारी की है। बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रियासती वजीर यूनुस खान को बीजेपी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त में जगह दी है। यूनुस खान कांग्रेस के सचिन पायलट का मुकाबला करेंगे। टोंक से यूनुस खान मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की जानिब से हमेशा कोई मुस्लिम उम्मीदवार टोंक से मैदान में उतरता था, लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस ने सचिन पायलट को मौका दिया है। बीजेपी किसी को उम्मीदवार बनाए, ये बीजेपी का मामला है, लेकिन चुनाव ये विचारधारा का चुनाव है। चुनाव 5 साल के वसुंधरा जी के कार्यकाल का और आने वाले 5 साल में कांग्रेस ने जो संकल्प लिया है विकास का, उसका चुनाव है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा चुनाव भाजपा से होगा और मुझे लगता है कि पार्टी कांग्रेस जो है वो न सिर्फ टोंक जिले में, लेकिन सभी जिलों के अंदर पार्टी जीतेगी। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकने असेंबली सईद यूसुफ अली अपने हाबियों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। एआईसीसी सेक्रेटरी सलीम और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर ने सईद यूसुफ अली के मकान पहुंचकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी, जिसे यूसुफ अली ने कबूल कर लिया है। ये दावा किया जा रहा है कि यूसुफ अली के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी वोट बैंक मजीद मजबूत होगा। सोच समझ के सेकुलर जमातों के तरफ रहना, और इस मौके पर सेकुलर जमात कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को ये स्टेट में जिताना ज़रूरी है। ये कहते हुए मैं शबीर साहब का और सलीम साहब का, रुद्रराज साहब का और उत्तम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हत्तल इम्कान मैं ये इलेक्शन तक जहाँ ज़रूरत है मेरी, मैं सलीम साहब के ज़रिए या शबीर साहब के ज़रिए, कामारेड्डी हो, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, मेदक हो, हाँ, तकरीबन नलगोंडा, महबूब नगर, सब जहाँ पे मेरी ज़रूरत है फिरकर मैं कांग्रेस को जिताने में मैं ताउन करूँ। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत हुई। अगली समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश हुए और लालू यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था, लेकिन अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश नहीं हो सकते हैं। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, इसीलिए उनको अगली समाअत में पेश होने को कहा गया है। वाज़ेह है कि लालू और अहले खाना पर रेलवे में टेंडर दिलाने के नाम पर जमीन लेने का इल्जाम है। सीबीआई ने इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 लोगों को मुल्जिम बनाया है। ईडी ने राबड़ी और तेजस्वी की जमानत की मुखालफत की है। बीजेपी और आरएसएस की मंसूबाबंद साजिश के सबब मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। सीपीएम अपोलिट ब्यूरो रुकन प्रकाश करात ने कहा है कि बीजेपी का 4.5 साला दौरे इक़्तिदार मुल्क के लिए नुकसानदेह रहा। जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, रुपए की कदर में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके पीछे काम करने वाली आरएसएस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने का काम कर रही है। BJP and guided by the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the RSS, poses a serious threat to the secular democratic principles enshrined in our constitution. And the
aggressive pursuit of neoliberal policies and the Hindutva communal agenda of the RSS BJP combined is going to bring about an authoritarian regime in our country.